नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव, विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित मुख्यमंत्री के अन्य कार्यक्रम स्थगित। परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार राज्य में नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति करेगी लागू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमालयी राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए हिमालयी ग्रिड बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। और देश व प्रदेश में आज से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री में कोरोना संक्रमण के कोई प्रत्यक्ष लक्षण नहीं है, फिर भी एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं को हिमाचल सदन में क्वारंटाइन कर लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने आज शिमला में बताया कि मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके 21 से 24 दिसंबर तक के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी स्थगित कर दिया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की नई तिथियां जल्द निर्धारित की जाएंगी। राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयासरत है और प्रदेश में इनोवेटिव विचारों के साथ नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति लागू की जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में इलेक्ट्रिकल वाहन की टेस्ट ड्राइव के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई इलेक्ट्रिकल वाहन नीति लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा रही है और शुरुआती स्तर पर सचिवालय में इलेक्ट्रिकल वाहनों के परिचालन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में बहुत जल्द इलेक्ट्रिकल वाहनों का बेड़ा शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल वाहन नीति के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करने के बाद इस मामले को मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और केंद्र सरकार से भी इस बारे में बातचीत की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिकल वाहनों की चार्जिंग के लिए भी उचित मापदंडों के अनुसार चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य पथ परिवहन निगम में शून्य बुक वैल्यू के वाहनों को चरणबद्ध ढंग से विद्युत चलित वाहनों से बदला जाएगा और नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में इलेक्ट्रिक बसें भी निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी। अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति परिवहन निगम को घाटे से उबारने में भी सार्थक सिद्ध होगी। इस बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में रोपवे व त्वरित विकास निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि शहरी रोपवे परियोजना के तहत 1546 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 15 स्टेशनों को जोड़ने वाले करीब 15 किलोमीटर रोपवे का नेटवर्क होगा। इस परियोजना के तहत शिमला में जमीनी स्तर पर संबंधित कंपनी ने कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि शहरी रोपवे परियोजना विश्व की अपनी तरह की दूसरी और भारत में पहली परियोजना है। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार धर्मशाला और मनाली के लिए भी इसी तरह की शहरी रोपवे परियोजनाओं को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने आरटीडीसी को अगले 5 वर्षों में प्रत्येक जिले में कम से कम एक रोपवे विकसित करने के निर्देश दिए ताकि राज्य में संपर्क सुविधा बढ़ाकर रोजगार सृजन के साथ साथ पर्यटन की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिल सके। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को माता चिंतपूर्णी और बाबा बालकनाथ मंदिर के लिए रोपवे विकसित करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी दिए। कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक चंद्र कुमार ने आज राजभवन शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की उपस्थिति में आयोजित एक गरिमापूर्ण समारोह में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायकगण और मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमालयी राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए हिमालयी ग्रिड बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज सोलन जिले के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में हिमालयी सतत विकास पर आयोजित मेगा मीट के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तटीय क्षेत्रों के लिए कोस्टल गार्ड ग्रिड बनाया गया है, उसी तर्ज पर हिमालयन ग्रिड पर भी विचार किया जा सकता है। राज्यपाल ने बताया कि इस मामले को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष भी उठाया है। राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि अमृतकाल के 25 वर्षों के बाद भारत विश्व गुरु बनेगा और देश के युवा इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। उन्होंने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम मिले हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बाद आतंकवाद में 168% तक कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इसे धन मुहैया कराने का समर्थन नहीं करना चाहिए, वरना वो भी आतंकवाद से बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने के 94% मामलों में आरोप सिद्ध हुए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठन PFI पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में 265% तक की कमी आई है। देश में आज से सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में सुशासन सप्ताह 2022 की शुरुआत की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए 5 दिन के प्रशासन गांव की ओर राष्ट्रव्यापी अभियान की भी शुरुआत की। इस अवसर पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभियान के तहत ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए देश भर के जिला आयुक्तों द्वारा चिन्हित लगभग 3120 नई सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इधर प्रदेश में भी सुशासन सप्ताह के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकार के सभी विभागों की सक्रिय भागीदारी और समन्वय के साथ लंबित जन शिकायतों का निवारण व लोक सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करना है। किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर उरनी के समीप भूस्खलन होने के कारण ये मार्ग सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उपायुक्त सुरेंद्र सिंह राठौर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार अब सभी वाहन चोलिंग उरनी छोल्टू मार्ग से होते हुए आवाजाही कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर सभी जिलों में हेलीपोर्ट बनाने के आदेश जारी हुए हैं। इसी कड़ी में लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने हेलीपोर्ट्स निर्माण के उद्देश्य से तुरंत प्रभाव से प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा है। लाहौल के जिस्पा में राजस्व अधिकारियों ने हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए लगभग 8 बीघा और काजा के रंगरीक में 10 बीघा भूमि चयनित की है। सहायक आयुक्त जिला लाहौल स्पीति रोहित शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जिले में हेलीपोर्ट बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और सरकार की स्वीकृति मिलते ही जिस्पा व रंगरीक में हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा के शीतकालीन सत्र सहित मुख्यमंत्री के अन्य कार्यक्रम स्थगित। परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रदेश सरकार राज्य में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति करेगी लागू। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमालयी राज्यों की समस्याओं के समाधान के लिए हिमालयी ग्रिड बनाने की आवश्यकता पर दिया बल। और देश व प्रदेश में आज से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।